Hello students, this is DNT and welcome back to my channel DNT English Classes. Well, today's video is about writing communications. You know, writing skill is an important skill. We have a different forms of writing. Well, in today's session, we are going to learn, we are going to discuss, we are going to look into different aspects of letter writing. जैसे हम लोग जानते हैं कि mainly we have two types of letter writing, formal and informal. When we are talking about the writing, letter writing of class 10 CBSE, class 12 CBSE, then we have to see that what is the format of a letter. Generally we are asked to write formal letter. हमें formal letter लिखने के लिए कहा जाता है. तो हम आज इस सेशन में फॉर्मल लेटर के स्टेप्स को देखेंगे और फिर इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वी विल बी इन कंडीशन टू राइट एनी काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर. सो लेट अस सी विदाउट वेस्टिंग टाइम. नाउ दिस इज अ फॉर्मल लेटर राइटिंग. मैं कुछ बात क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ चीज़ों को सीबीएसई रिकमेंड करती है कि ये चीज़ होना चाहिए. हम आज से 2-3 साल पहले जो चीज़ लेटर में मेंशन करते थे उसमें कुछ बदलाव आ गया है. देयर आर सर्टेन चेंजेस, सम अमेंडमेंट्स, तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दोज अमेंडमेंट्स कि क्या बदलाव है और कौन से चीज़ों को लिखने के बाद हमें फुल मार्क्स दिया जाएगा. तो दिस इज हाउ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग. नाउ द फर्स्ट पॉइंट वी स्टार्ट विथ इन अ फॉर्मल लेटर is sender's address. Before we start writing letter, दो चीज हमें क्लियर करना होता है कि लेटर कौन लिख रहा है और ये लेटर किसको लिखा जा रहा है. तो सबसे ऊपर फॉर्मल लेटर में हमें लिखने वाले का पता देना होता है, भेजने वाले का पता देना होता है, एंड इट इज सेंडर्स एड्रेस. इन सेकेंड, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप होगा और फिर हम डेट लिखते हैं. हम इस फॉर्मेट में आएंगे कि डेट कैसे लिखा जाता है. हम डेट लिखने में भी गलती करते हैं, तो वी शुड नॉट मेक दिस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग लेटर. तीसरा चीज, थर्ड, जो डेट के बाद एक लाइन गैप देने के बाद हम मेंशन करते हैं वो है रिसीवर्स एड्रेस. ये रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है? तो ये लेटर किसको लिखा जा रहा है. आप किसी कंपनी को लिख रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को लिख रहे हैं, आप एमएलए को लिख रहे हैं, आप एमपी को लिख रहे हैं, आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं. ये लेटर किसे एड्रेस किया जा रहा है, ये लेटर कौन रिसीव करने वाला है, ये तीसरा पॉइंट रिसीवर्स एड्रेस में हमें मेंशन करना होता है. तो अभी तक हमने सबसे ऊपर भेजने वाले का पता दिया. जस्ट बिलो टू दैट, उसके नीचे हमने डेट डाला. डेट के जस्ट एक लाइन गैप के बाद हमने रिसीवर्स का एड्रेस डाला. नाउ आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस व्हाट डू वी राइट. अब यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन कौन सा पहले आना चाहिए. हम बहुत जगह स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखूं कि पहले डियर सर लिखूं. सीबीएसई रिकमेंडेड that first salutation should be mentioned. सबसे पहले सैल्यूटेशन होना चाहिए. अब सैल्यूटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? सैल्यूट करना का मतलब क्या होता है? प्रणाम करना. तो इस सैल्यूटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? डियर सर, डियर मैडम, डियर फ्रेंड, व्हाटएवर. तो ये सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाएगा इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे. उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर. अगर हम फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मिस कर जाते हैं तो हम अपने लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं. सो वी डेफिनेटली मेक श्योर दैट सब्जेक्ट इज मेंशन्ड इन आवर लेटर. अगर इनफॉर्मल लेटर होता है तो वहां सब्जेक्ट नहीं भी होता है, नो प्रॉब्लम. But when you are writing a formal letter, subject is mandatory. It is very essential. ये आपको देना होता है.
सब्जेक्ट हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कैसे अट्रैक्टिव होगा, कितने वर्ड्स का सब्जेक्ट होगा, इस पे हम बस अभी इस फॉर्मेट में चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखा, डियर सर, डियर मैडम, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट टॉपिक का, हमारे मैटर का प्रिसाइज फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट लेंदी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कैची, अट्रैक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट से उस लेटर के अंदर में क्या है थीम, व्हाट इज द मैटर, व्हाई इज दिस लेटर रिटन, ये सारा बात ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है जब आप एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट डालते हैं। तो सब्जेक्ट हमने डाल दिया। अब हमारे लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉलोज हो रहा है और वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर, आई मीन टू से कंटेंट। कंटेंट का मतलब हुआ कि यह लेटर क्यों लिखा जा रहा है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ राइटिंग लेटर। आप अपने लेटर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द मैसेज इन दिस लेटर व्हिच इज टू बी कन्वेड, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द थीम, ये सारा बात हम इस कंटेंट में मेंशन करते हैं। हम यहाँ पर कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि कंटेंट हमारा कितना पैराग्राफ का होना चाहिए, उस कंटेंट में हमें कौन कौन सी बात खास करके मेंशन करना चाहिए, हम कंटेंट को कैसे ओपन करेंगे, कैसे शुरू करेंगे किसी भी लेटर को, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट होगा जो हम ठीक सब्जेक्ट के नीचे शुरू करते हैं। अब जब हमने पूरी कंटेंट डाल दिया, हमने अपने लेटर में वो बात बता दिया जिसके लिए हमें लेटर लिखना था, हमने लिख दिया। जब हम लेटर को लिख देते हैं, ख़त्म कर दिए बात, उसके बाद एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है जो लाइन ये बताता है कि लेटर इज नाउ ओवर, दिस इज नाउ फाइनल, द लेटर हैज़ कम टू द एंड। अब वो लेटर क्या होगा, डेफिनेटली वो थैंकिंग होगा, नहीं तो हम लोग लेटर ख़त्म करने के बाद एक थैंक्स प्रोवाइड करते हैं, थैंकिंग यू, या वहाँ हम लेटर को कम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के लिए कई बातें बोलते हैं जो हम यहाँ पर फिर से आने वाले हैं। I'll definitely mention that what is to be written as a complimentary close of a letter. जब आप लेटर को क्लोज कर दिए, thanking you या your whatever you want to write here according to the क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं, तो वो कर दिए। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन में जनरली हमें योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, इन चीज़ों को मेंशन करना होता है। अब हमें देखना है कि सब्सक्रिप्शन में बहुत तरह के फ्रेजेस लिखे जाते हैं, हमें फॉर्मल लेटर में क्या एप्रोप्रिएट है वो मुझे लिखना है ताकि मेरे मार्क्स को कोई डिडक्ट न कर पाए। We are making sure, we definitely will make sure that there is no short of mark deductions when we follow this format. तो सब्सक्रिप्शन में हमने डाल दिया कि yours faithfully, yours truly, yours obediently, yours sincerely, whatever I'll talk here. उसके बाद हम आते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद लेटर के एकदम डाउन नीचे में जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा सेंडर्स नेम। आपने देखा होगा कि हमने ऊपर में सेंडर एड्रेस डाला है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का सिर्फ पता है, वहाँ पर हमारा नाम नहीं होता है। नाम हमारा भेजने वाले का नाम सबसे नीचे होता है, सब्सक्रिप्शन के नीचे बिलो टू दैट एक लाइन गैप देने के बाद हम लिखने वाला जो लेटर लिख रहा है उसका नाम देते हैं। अब आप कहेंगे इस यहाँ पर किसका नाम लिखा जाना चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहता है कि एज ए व्हाट, मतलब आप कौन हैं, हु यू आर एज राइटिंग लेटर, आपका नाम मोस्टली दिया रहता है तो वो नाम होगा। अगर नहीं होगा तो आप कोई भी कॉमन नाम वहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग आज यहाँ देखने वाले हैं। ये था हमारा सेंडर्स नेम। और एक और पॉइंट हम यहाँ कुछ मेंशन करना चाहते हैं,
अगर ज़रूरत पड़ता है, इसकी हर लेटर में ज़रूरत नहीं है, किसी किसी में ज़रूरत होता है। अगर हमें कहीं डॉक्यूमेंटेशन करना हो, अगर हमें लेटर के साथ कुछ भेजना होता है, तो हम लेटर के अंत में ENCL डॉट, इसका मतलब होता है इनक्लोजर, संलग्न। इस लेटर के साथ हमें कुछ भेजना, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो साथ में आपके मार्कशीट्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप टेलीफोन लाइन ले रहे हैं या आप कुछ फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है तो आप लेटर के साथ आप उसके इनक्लोजर में वो चीज़ पॉइंट वाइज मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपने उसके सपोर्ट में आप भेज रहे हैं। तो वो इनक्लोजर अगर ज़रूरी पड़ता है तो हम देते हैं, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं होता है तो हम इनक्लोजर करते हैं। अब हम इस फॉर्मेट को थोड़ा देखेंगे कि ये फॉर्मल लेटर CBSE में क्या क्या चीज़ को बेस करके पूछा जाता है। तो मैं बता दूं कि 4 या 5 चीज़ हमें बढ़िया से करना होगा। एक करना होगा लेटर टू एडिटर। किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को किसी भी कॉमन प्रॉब्लम्स जो कॉमनली फेस किया जाता है लोगों के द्वारा कहीं भी, उस बात को हम लोग एडिटर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हाईलाइट करते हैं। तो ये एक टाइप हुआ लेटर टू एडिटर। दूसरा हमारा टाइप है कंप्लेंट। हम बहुत सारे चीज़ों को लेकर कंप्लेन करते हैं बहुत सारे अथॉरिटीज़ को, तो वो एक कंप्लेंट लेटर भी फॉर्मल में आता है जो CBSE का डिमांड होता है। एक हमारा फॉर्मल लेटर होता है जिसमें हम लोग प्लेसिंग ऑर्डर की बात करते हैं। नहीं, बहुत सारा सामान एज ए ऑर्गेनाइजेशन हेड आपको मंगाना पड़ता है किसी भी कंपनी से, तो आप कोई भी सामान मंगाने के लिए आप कैसे ऑर्डर करते हैं, ये एक ऑर्डर होगा, एक कंप्लेंट होगा, एक लेटर टू एडिटर होगा और एक होगा हमारा इंक्वायरी लेटर। ये इंक्वायरी लेटर क्या होगा, तो इस इंक्वायरी लेटर में हम लोग किसी भी कोर्सेज़ के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो हमें नहीं मालूम होता है। तो हम मान लीजिए आप एक कंप्यूटर के कोर्स करने वाले हैं, आप कोई डांस क्लासेस करने वाले हैं, आप कोई म्यूज़िक क्लासेस करने वाले हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं। अब कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन वो कोर्स प्रोवाइड करती है, तो आपको मालूम नहीं है कि उसकी क्या प्रोसीजर्स हैं, व्हाट इज़ द फ़ी, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो वो हम इंक्वायरी के माध्यम से सारी डिटेल्स जान लेते हैं। एक हमारा सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक हमारा एक इंक्वायरी होगा, टॉपिक एक में हमारा एडिटर होगा, एक में कंप्लेंट होगा और एक में हम प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। लेकिन ये जो भी 4 तरह के लेटर हमने लिखे या लिखना चाहते हैं, सबके फॉर्मेट थोड़ा ही बदलाव होता है। ये फॉर्मेट कॉमन है जो हमें फॉर्मल लेटर में लिखना होता है इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स के लिए। सबसे पहले हम देखिए फॉर्मेट कैसे फॉलो कर रहे हैं। ऑन द टॉप हमारा एड्रेस आता है भेजने वाले का, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इमेजिनरी एड्रेस। देखिए 19 एनी बसंत रोड मुंबई, यहाँ पर प्लॉट नंबर, एरिया नंबर होगा, कौन से इलाका में है और कौन सा शहर है वो देना होगा। हमने अपना एड्रेस ऊपर में डाल दिया, एक लाइन का गैप दिया, हमने डेट लिख दिया ऐसे। सपोज आज का डेट है सितंबर 20, 2020, तो जब ये डबल डिजिट आ गया तो बीच में कॉमा से सेपरेट किया जाता है, तो यहाँ कॉमा देना नहीं भूलते हैं। और हमें याद रखना है कि अक्सर बुक में देखने को मिलता है मंथ को शॉर्ट में लिखा जाता है, सॉरी ये महीना आप पूरा एकदम फुल में लिखिए, NOVEMBR ऐसे पूरा, DECEM, जनवरी कंप्लीट वर्ड होना चाहिए ऐसे। या इसको दूसरे तरीका से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 सितंबर 2020, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मेट एक्सेप्टेड है। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट जहां हम पूरा मंथ का नाम लिखते हैं, डेट देते हैं और फिर कॉमा देकर ईयर को, साल को सेपरेट करते हैं। हमने डेट डाल दिया, हमने अब थर्ड चीज जो हमारा होता है कि ये लेटर किसको लिख रहे हैं।
सपोज यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि हम एडिटर को इनकेस अगर अब लिखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मल लेटर में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम लोग टू करके भेजने वाले का पता लिखते हैं। सॉरी, टू नहीं लिखा जाता है। डोंट राइट टू, यू डायरेक्ट राइट द एडिटर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, whomsoever you are writing the letter, write directly, don't write to, टू नहीं लिखते हैं। तो देखिए हमने लिखा द एडिटर। अब ये एडिटर कौन है? तो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर है और BSZ मार्ग एंड इट इज़ न्यू दिल्ली। तो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ ए रिसीवर। ये रिसीवर के एड्रेस हैं जिनको ये लेटर मिलने वाला है। उसके बाद हमने चौथा चीज़ मेंशन किया है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं नॉर्मली? डियर सर, डियर मैडम। डियर सर या डियर मैडम दोनों ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं मालूम होता है कि जिसे हम खत लिख रहे हैं, जिसे लेटर लिख रहे हैं, वो मेल है या फिर फीमेल है। तो अगर इस तरह के कन्फ्यूज़न हो तो चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो डियर सर ही लिखा जाता है। वहाँ से अगर फीमेल भी होती है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम डियर मैडम नहीं लिखेंगे अगर हमें मालूम नहीं है तो। अगर आपको पहले से इन्फॉर्म्ड है कि यू आर राइटिंग टू एनी फीमेल, आप किसी फीमेल को लिख रहे हैं, देन यू कैन राइट मैडम, डियर मैडम। डियर मैडम और मैडम को भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डियर मैम। आइदर डियर मैम और डियर सर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन वी राइट इन अ फॉर्मल लेटर। हमने ये डियर सर दे दिया, डियर मैडम दे दिया। उसके बाद हमारा पार्ट है सब्जेक्ट का। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट अब डिपेंड करता है कि हम कौन से तरह के लेटर लिख रहे हैं। एडिटर का सब्जेक्ट अलग होगा, अगर हम इंक्वायरी लिख रहे हैं उसकी सब्जेक्ट थोड़ा अलग होगा। अगर हम किसी चीज़ का कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन का सब्जेक्ट अलग होगा। अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसकी थोड़ा सा अलग होगा। तो सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ ए क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। नाउ हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 6 to 8 वर्ड्स, दैट्स इट। अगर मान लो कि सब्जेक्ट लंबा हो रहा है तो आप डॉट 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 करके उसको डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्डिंग करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो छोटा सा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट हम डाल देते हैं, जो भी चीज़ें जिससे संबंधित होता है। सपोज़ कि अगर एडिटर को लिखा जाता है तो एडिटर को जनरली जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो आम आदमी के द्वारा फेस होता है वो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग लिखते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में चोरी चकारी बढ़ गया है, जैसे रोड की स्थिति ख़राब है, जैसे फ्रिक्वेंट लोड सेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होना होता है, या फिर अदर तरह के प्रॉब्लम्स जो कॉमनली फेस्ड बाय अ सोसाइटी और अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो उस चीज़ को हम लोग एडिटर को एज ए सब्जेक्ट मेंशन करके बताते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा, जैसे हमने एक सब्जेक्ट दिया है द पुअर बस सर्विस। अब आपके मोहल्ले से बाहर जाने के लिए बस की सर्विसेज नहीं है, आपको कहीं जाने के लिए बहुत सारी तरह की ट्रबल्स होते हैं, तो वो चीज़ एज ए सब्जेक्ट आप डाल देते हैं ताकि अब लेटर में पता चलने वाला है सब्जेक्ट से कि आप क्या बताना चाहते हैं। ये बात आपने बता दिया। अब सब्जेक्ट के नीचे हमारा है बॉडी। देखिए फॉर्मेट सब एक जैसे लिखते हैं, बॉडी में क्या अंतर हो सकता है, बॉडी को कैसे लिखना है। लेटर की बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी में सबसे पहले हम फर्स्ट चीज़ जो देते हैं वो है इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन मतलब हम अपनी समस्याओं से परिचित करवाते हैं लोगों की, हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, ये लेटर मैंने क्यों लिखा, ये इंट्रोडक्शन में आता है कि व्हाट इज द रीजंस ऑफ फ्रेमिंग दिस लेटर, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ राइटिंग दिस लेटर। ये बात हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा लाइन नहीं लिखते, 2 से 3 लाइन का हमारा पैराग्राफ होता है, और दूसरा जो हमारा बॉडी होता है उसमें हम ज़्यादा डिटेल देते हैं, अलग अलग तरह की डिटेल्स हम अपनी समस्या से संबंधित इंफॉर्मेशन और उसमें ऐड करते हैं। और तीसरा पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ में हमारा बॉडी हो सकता है। थर्ड पैराग्राफ जो होगा हमारे वो कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में हम क्या देते हैं, तो कंक्लूजन्स में नॉर्मली हम लोग ये बताना चाहते हैं
कि मतलब ये उसमें मेंशन करते हैं कि लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोगों को क्या करने के लिए कहना चाहते हैं, what is my expectation from other people। तो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बात हम कंक्लूजन में बताते हैं। ये हमारा कंटेंट ऑफ द बॉडी का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पर हम इस बात को मेंशन करते हैं कि हम आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। सपोज अगर कोई इमरजेंसी है जहाँ पर बहुत जल्दी स्टेप लेना है तो वहाँ आप किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को कहते हैं कि दे शुड टेक द अर्जेंट स्टेप्स सो दैट कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उससे हमें हम ओवरकम हो सके, गेट रिड हो सके। तो आप लोगों को क्या करना चाहते हैं ये आप कंक्लूजन में बताते हैं। सपोज कि हम स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करने के लिए कहते हैं, लोग किस तरह से पॉल्यूशन कम करें, लोगों को पॉल्यूशन दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय है। तो यहाँ पर आप अपना सजेशन भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम का, तो यू कैन मेंशन हियर इन कंक्लूजन पार्ट। हमारा एक वीडियो होगा जहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के लेटर्स के कंटेंट को, बॉडी को लिखना सीखेंगे और ये बहुत ही ईजी पार्ट है। तो यहाँ हम 3 पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ मेंशन करके और इस बॉडी को ख़त्म करके अब हम इस लेटर को कम्प्लीमेंट्री क्लोज देने वाले हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे लेटर को करते हैं, मेरा सबसे फेवरेट लाइन है कि योर एक्शन इन दिस मैटर विल बी हाईली एप्रिसिएटेड। हमारी जो समस्या है, अगर आप इसमें कोई एक्शन लेते हैं तो बहुत ही सराहनीय होगा। आई होप यू विल डू द नीडफुल। मैं आशा करता हूं कि आप आशाजनक काम करेंगे। ये सब लाइन से हम लेटर को क्लोज करते हैं और थैंकिंग यू कहना नहीं भूलते हैं। लोगों को धन्यवाद देना, हम जिन्हें लिखते हैं उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। तो थैंकिंग यू से हमने लेटर को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वो है सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली। ये फेथफुली और सिंसियरली में कौन ज़्यादा फॉर्मल है? मैं बोलता हूं कि फेथफुली इज मोर फॉर्मल एंड सिंसियरली इज लेस फॉर्मल। तो ये लेस फॉर्मल है तो इसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल वाला खुशबू आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे फॉर्मल में, क्योंकि अक्सर जब हम लेटर लिखते रहें तो वहाँ पर हम पर्सन को बाय नेम या वो जो 1-to-1 बेसिस पे नहीं जानते हैं वो कौन व्यक्ति होते हैं। अक्सर अननोन बंदे को ही लेटर लिखा जाता है, तो वहाँ पर फेथफुल देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन गिविंग सिंसियरली, ट्रूली। ये सब बात हम इनफॉर्मल में लिखते हैं। ऑबिडियंटली खास करके स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं। अगर आप टीचर को या प्रिंसिपल को किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूशनल होता है वहाँ पर ज़्यादा ऑबिडियंटली देना ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो हम योर्स फेथफुली खास करके वहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर्मल लेटर में। तो हमने योर्स फेथफुली, और यहाँ ध्यान देंगे योर्स YOURS के बीच में कोई एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो योर्स फेथफुली आपका विश्वासी, योर्स सिंसियरली, इसके नीचे में आप सेंडर्स नेम डाल देते हैं जो लेटर लिख रहा है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है कौन लिख रहा है तो ये अपने तरफ से हम कोई भी कॉमन नाम वहाँ पर डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप वहाँ पर कौन सा नाम लिखते हैं। आप फुल नेम लिखते हैं, उसके ठीक ऊपर में अगर आप चाहें तो आप इनिशियल अपना सिग्नेचर कर सकते हैं शॉर्ट में, और नाम के नीचे में जस्ट बिलो टू द नेम, फुल नेम, आप अपना पोस्ट या टाइटल मेंशन करते हैं कि अगर आप मैनेजर हैं, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप क्या हैं। अगर आप कोई पोस्ट होल्ड करते हैं तो एज ए ऑथोरिटी आप लेटर लिख रहे हैं तो वो क्या ऑथोरिटी है, आपकी क्या पोस्ट एंड टाइटल है, वो आप इस नाम के नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक लेटर के ये कॉमन फॉर्मेट्स है। अगर आप इन सारे फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं तो अगर आपके कंटेंट्स में मान लीजिए कि बॉडी ऑफ द लेटर में आपने कुछ बात नहीं भी मेंशन किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक फॉर्मेट पे मार्क्स है। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम हर एक चीज़ को बहुत सिंसियरली मेंशन करेंगे। और एक बात और मैं बताऊं
कि इस लेटर को लिखने में आप ध्यान रखेंगे कभी भी फॉर्मल लेटर के बीच में बॉडी में कभी भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं होता है। इजंट, डोंट, कांट, मेंट, आंट, इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, बिल्कुल शॉर्टनिंग फॉर्म यूज नहीं करेंगे। और एक बात कि ये सारा चीज़ जो हम लिखते हैं, ये जो कॉमा लास्ट में डाल देते हैं वो लास्ट में कॉमा भी नहीं देंगे, उस पर भी ध्यान रखना है। आप जहाँ ये रिसीवर से एड्रेस लिखते हैं वहाँ टू लिखते हैं, वो टू भी नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है आपको कि आप पहले सॉल्यूटेशन का यूज़ करें और फिर सब्जेक्ट का यूज़ करें, क्योंकि पहले हम लोगों को अभिवादन करते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द CBSE डिमांड्स। तो आप ये कुछ चीज़ें को खास करके आप ध्यान देना जरूरी होता है जब हम लेटर को बढ़िया से लिखना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये कंटेंट जब हमारा शुरू होता है, मान लीजिए अगर हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो एडिटर को लेटर लिखने में हम लेटर को ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन एज व्हेन वी आर राइटिंग लेटर टू एडिटर। एडिटर के लिए कुछ लाइन कॉमन लाइंस है जो आप किसी भी तरह के लेटर को जब आप एडिटर को लिखते हैं तो वो लाइन मेंशन करना चाहिए। नहीं, through the columns of your esteemed daily or a newspaper, I would like to attract the reader's mind towards the problem। अब आगे क्या प्रॉब्लम है वो आप बताना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपके इस प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम्स के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से मैं अपनी बातों को रीडर्स के तरफ आकर्षित या रीडर्स को अपनी बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। या फिर whosoever is the concerned authorities, जो इस मैटर से संबंधित अधिकारी हैं, मैं उनका ध्यान अपने मैटर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। तो ये कॉमन लाइन होता है जो हम किसी भी तरह के एडिटर के लेटर को लिखते हैं तो वो लिखते हैं। ये बात हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक वीडियो हमारा होगा जिसमें हम लोग सिर्फ अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड कंटेंट ऑफ द जो लेटर है, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे 4 अलग अलग हैं, कंप्लेंट है, इंक्वायरी है, प्लेसिंग ऑर्डर है और एडिटर है। हम चारों पे बात करने वाले हैं क्योंकि हम एनी हाउ वी आर नॉट गोइंग टू लूज इवन अ सिंगल मार्क फॉर लेटर राइटिंग। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट अ लेटर इन अ फॉर्मल वे। आई होप that you followed this entire steps. You will write one by one all the steps, then you will have the questions and you will try to put all the steps properly. एक एक स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इस लेटर को लिखना कोशिश करेंगे। I hope you must have learned lot from this letter, from this session, from this video, and definitely I expect your like, your comment. If you are new to my channel, I hope your subscription, you will definitely subscribe my channel, and wish you an interesting video next time. Take care, bye.